हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाएं, ठीक है, सभी का स्वागत है आपके अपने ही इस प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, बिल्कुल एक बेहतरीन लेवल के साथ में हिंदी की क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है, हिंदी और हिंदी की शिक्षण विधियों के साथ में। ठीक है, बिल्कुल। चलिए करते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो अपना भाई पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, देखो मैडम, आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यायाम शब्द का, ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, व्यायाम जो शब्द है इसके अंदर संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। रीट L1 2021 के अंदर पूछा गया किसने, हिंदी का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, जब से मैंने हिंदी की क्लासें शुरू की हैं तब से मैंने आपको कहा था कि मैं आपका हिंदी का एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं जाने दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरत है आपको जुड़ने की। जो कुछ स्टूडेंट हैं वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम जो है वो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन देखो कोई बात नहीं, अगर चैनल से नहीं जुड़ते हैं तो लेकिन कहीं से भी पढ़ें, आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाना चाहिए बस। ठीक है, चलिए देखो, व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस व्यायाम शब्द के अंदर जो है वो संधि कौन सी है। ठीक है साथियों, मैंने आपको जहाँ जहाँ पर भी इस संधि के उदाहरण आया है, ठीक है, वहाँ मैंने आपको विथ एग्जाम्पल बताया है कि इस संधि का यानी कि इस प्रकार के शब्दों के अंदर कौन सी संधि होगी। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर एक शब्द देखने का मिलेगा य और एक देखने को मिलेगा व, अगर इन दोनों से पहले साथियों, इन दोनों से पहले अगर कोई भी आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, य और व से पहले अगर कोई भी किसी भी शब्द के अंदर य है, ठीक है, या फिर व है और य और व से पहले क्या है, कोई आधा वर्ण है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो य से पहले अगर आधा वर्ण है तो उस आधे वर्ण के साथ में आपको ई स्वर की मात्रा जोड़नी है, यानी कि ई की मात्रा उसके साथ में जोड़नी है। ठीक है, अगर व से पहले है तो क्या करोगे, अगर व से पहले है तो उसके साथ में ऊ की मात्रा आपको जोड़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस व्यायाम शब्द की बात करें साथियों, व्यायाम शब्द की बात करें साथियों, तो व्यायाम के अंदर क्या है, य से पहले आधा व है। ठीक है, य से पहले आधा व है। जब भी य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा तो संधि हो जाएगी यण संधि। ठीक है, कौन सी संधि, यण संधि हो जाएगी। जब भी आपको किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले आधा वर्ण देखें तो सीधे ठोक देना कौन सी संधि, यण संधि। ठीक है, अब इसमें देखो, य से पहले आधा वर्ण क्या है, यहाँ पे य से पहले आधा वर्ण जो है वो है व, य से पहले आधा वर्ण व है, तो यहाँ पे साथ में आपको य से पहले है तो ई की मात्रा, य से पहले है तो आपको ई की मात्रा जो है वो व के साथ में जोड़नी है, तो ये बन जाएगा वी। ठीक है, य से पहले आधा वर्ण जो है वो व है, व के साथ में ई की मात्रा जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वी। और इसमें से देखो, य में से कौन सा स्वर बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर या में से जो स्वर बाहर निकल रहा है वो निकल रहा है आ। ठीक है, और याम जो है वो इसको ऐसे ही ऐसे लिख दो तो ये बन जाएगा वी प्लस आयाम। ठीक है, क्या बन जाएगा, वी प्लस आयाम बन जाएगा। संधि पूछे तो करना है कौन सी, अपनी यण संधि। ठीक है, जब भी किसी भी शब्द के अंदर य और व से पहले कोई आधा वर्ण आएगा, ठीक है, वहाँ पे संधि हो जाएगी यण संधि। अगर य आ रहा है तो आधे वर्ण में ई जोड़ दो और अगर व आ रहा है तो आधे वर्ण में ऊ जोड़ दो। ठीक है, इस प्रकार से व्यायाम का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा वी प्लस आयाम। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन 2 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनकी तो क्या बोलूँ मैं। ठीक है, तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। ठीक है भाई, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न साथियों देखो, और ये भी आपके तृतीय श्रेणी शिक्षक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हिंदी के अंदर कई बार जो उदाहरण होते हैं वो वापस रिपीट होकर जो है वो पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को धैर्य के साथ में और वह क्या सहित समझना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा गलत नहीं जाएगा। ठीक है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि मत्ते के शब्द के अंदर जो है वो कौन सी संधि है। ठीक है, एक शब्द है अपने पास में मत्ते के। ठीक है, इस मत्ते के अंदर कौन सी संधि है, तो सीधी सी संधि अपन को दिख रही है। कौन सी संधि, कौन सी संधि, कौन सी, वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि कैसे है, मैंने आपको हर क्लास के अंदर बता दिया कि भाई जब भी किसी भी शब्द के ऊपर 2 चोटी मतलब कौन सी संधि,
वृद्धि संधि। और अपने अंदर गुण कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही गुण है, वो पता नहीं कौन सा गुण है, लेकिन जब भी आपको एक चोटी जो है वो किसी भी शब्द के ऊपर देखने को मिलती है तो वहाँ पर जो संधि होगी वो होगी गुण संधि। ठीक है, यहाँ पर दो हैं तो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दो चोटी है, वृद्धि संधि है, एक चोटी आए तो करना है कौन सी चोटी, अब एक चोटी तो संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ संधि के पहचान से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक शिक्षक बनना है। ठीक है, देखो मते के शब्द साथियों, यहाँ पे दो चोटी है तो ये तो समझ गए संधि कौन सी है, संधि तो हो जाएगी वृद्धि संधि। लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, इस मते के शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो देखो मत प्लस एक के बन जाएगा। ठीक है, मत प्लस एक के बन जाएगा। ठीक है, कैसे बना, जब भी एक साइड में अ और आ, ठीक है, एक साइड में अ और आ, इन दोनों में से कोई एक स्वर आए, ठीक है, साथ में ए या फिर आई आए तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा आई। ठीक है, या फिर एक साइड में अ और आ आएगा, इसके साथ में अगर ओ की मात्रा या फिर इसके साथ में औ की मात्रा है तो ये बनेगा क्या, ये बन जाएगा औ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ इस त के अंदर देखोगे तो अ की मात्रा है। ठीक है, इस त के अंदर जो मात्रा है वो है अ की। ठीक है, इसके बाद में क्या आया है, ए आया है। ठीक है, इसके बाद में सॉरी आई आया है तो ये मिल के बनेगा क्या, ये मिलेगा आई। ठीक है, तो मत के शब्द इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा मत प्लस एक के। ठीक है, क्या बनेगा, मत प्लस एक के। अगर इसकी जगह पे ओ आता तो ये औ बनता, और इसकी जगह पे अगर औ आता तो भी ये औ बनता, लेकिन यहाँ पे ए आया है तो ये बन जाएगा आई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मते के शब्द हैं इसके अंदर संधि कौन सी है, वृद्धि संधि। अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे तो करना है मत प्लस एक के। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन डी है, ठीक है, उनका बिल्कुल से हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, किस क्रमांक में शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है, बताओ भाई, किस क्रमांक के अंदर जो है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। ये पटवार के अंदर भी पूछा गया है और आपके शिक्षक के अंदर भी पूछा गया है, तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012 के अंदर। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा इसमें से जो है वो शेर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो, किंकर, केहरी, केसरी या फिर मृगेंद्र। ठीक है, मृगेंद्र बिल्कुल शेर का है, केसरी बिल्कुल शेर का है, केहरी ये भी शेर का है। ठीक है, इसके अलावा हमने सुना होगा छोटी आयु के अंदर नहार। ठीक है, तो नहार जो है ये भी किसका है, ये भी शेर का पर्यायवाची है साथियों। नार भी किसका है, शेर का है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मैं बात करूँगा इस किंकर की, तो ये किंकर जो है ना ये होता है नौकर का। ठीक है, किंकर किसका है, ये एक नौकर का पर्यायवाची है किंकर। ठीक है, बाकी आपका देखो, केहरी किसका है, शेर का है, केसरी किसका है, शेर का है, मृगेंद्र किसका है, शेर का है, और नार किसका है, ये भी शेर का है। लेकिन किंकर जो है ये किसका है, ये है नौकर का पर्यायवाची। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि यह है समास को लेकर भाई। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सामासिक पदों में निहित समास के संदर्भ में अनुचित यानी कि गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, इनमें से चारों में से कौन सा समास का विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन है देखो, गुरु दक्षिणा क्रमधार्य। साथियों गुरु दक्षिणा के अंदर क्रमधार्य नहीं होगा। गुरु दक्षिणा यानी कि जब हम गुरु दक्षिणा का, एक मिनट, गुरु दक्षिणा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये बन जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, गुरु दक्षिणा का समास विग्रह करने पर बन जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। और यहाँ पर देखो के लिए, जब भी किसी भी शब्द के अंदर इनकी समास का विग्रह करेंगे उसमें आपको मैं की, पर की, का की, को के, जो भी, ठीक है, जो भी आपको विभक्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है, और वापस समास को जब जोड़ेंगे तो इनका क्या होता है, लोप हो जाता है। यहाँ पे के लिए एक विभक्ति है और इसका गुरु दक्षिणा शब्द को वापस जोड़ेंगे तो बन जाएगा गुरु दक्षिणा, इसलिए इसके लिए विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इसके अंदर जो समास है वो कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा साथियों, ऐसे कैसे, ठीक है, तत्पुरुष, इसके अंदर जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि गुरु दक्षिणा के अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, गुरु के लिए दक्षिणा, जैसे हम समास का विग्रह करेंगे ना तो ये बनेगा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, तो क्रमधारी नहीं है, कौन सा है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद देखो अत्युत्तम, अति उत्तम के अंदर एक संधि है
ठीक है, कौन सी संधि है आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अंदर अव्ययभाव समास है क्योंकि इसके अंदर एक उपसर्ग लगा हुआ है जिसका उपसर्ग का नाम है अति उपसर्ग। ठीक है, अति उपसर्ग है और उत्तम मूल शब्द है साथियों, अति उपसर्ग है और उत्तम जो है वो मूल शब्द है। इस प्रकार से इसके अंदर जो है वो अव्ययभाव समास है क्योंकि उपसर्ग आया है अति। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, पढ़ने वाला विद्यार्थी का सबसे पहले कमेंट आ जाएगा कि भाई अति उत्तम जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि है। ठीक है, उसके बाद देखो षड्यंत्र द्विगु है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि छठ आ रहा है। छठ क्या है, एक संख्या है और द्विगु समास के बारे में बचपन से पढ़ते आने की जिस शब्द के शुरुआत में अगर संख्या आ जाए तो वो शब्द होगा द्विगु। इसके बाद में ये है छपानाथ, इसके अंदर बहुव्रीहि समास है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं है क्योंकि गुरु दक्षिणा के अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आप मुझे जो है वो संधि बता दो फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस शब्द के अंदर जो है वो तत्पुरुष समास है, इनमें से किस समास के अंदर तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो सब रचित। सब रचित का मतलब हो गया कि खुद के द्वारा लिखी गई। ठीक है, सब रचित यानी कि खुद से रचित, स्वयं से रचित, स्वयं के द्वारा रचित। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो इसके अंदर कौन सा है, इसके अंदर तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर मतलब सब रचित यानी कि स्वयं के द्वारा रचित। तो यहाँ पे के द्वारा, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास है क्योंकि के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखो स्त्री पुरुष, स्त्री या फिर पुरुष। ठीक है, जोड़ा बन रहा है। ठीक है, स्त्री और पुरुष का जोड़ा बन रहा है तो समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद में चक्कर पानी। ठीक है, चक्कर है पानी में जिसके, साथियों शक्कर है पानी में जिसके, पानी का मतलब हो गया हाथ, यानी कि शक्कर है हाथ में जिसके, अर्थात किसके हाथ में चक्कर है, तो ये है साथियों विष्णु के हाथ में। अर्थात समास कौन सा है, अरे समास कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा क्योंकि तीसरा नया अर्थ निकलता है और जो शब्द तीसरे नए शब्द को टारगेट करते हैं वहाँ पे हमेशा समास जो है वो बहुब्रीहि होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास है, चक्कर पानी के अंदर चक्कर है पानी जिसके, अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, निशाचर रात के अंदर विचरण करने वाला। ठीक है, ये कोई पक्षी है जो कि रात के अंदर विचरण करता है तो इसके अंदर भी समास कौन सा है, इसके अंदर भी बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, निशाचर में भी। तो आपका तत्पुरुष पुरुष है। ठीक है, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा सब रचित। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रम के अंदर सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, इस चारों में से किस क्रम के अंदर जो है वो सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो अरि के अंदर है, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी पुंज, ऑप्शन डी चमू। यहाँ पर अगर हम इस चमू शब्द की बात करें साथियों, ठीक है, किस शब्द की, इस चमू शब्द की बात करें तो इस चमू शब्द का ये समूह जो शब्द है ना ये अपने सेना का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके अलावा दल जो है ये पर्यायवाची है सेना का। ठीक है, इसके अलावा अन्नी, अन्नी जो है ये पर्यायवाची है सेना का। ठीक है, इसके अलावा दल हो गया, अन्नी हो गया, चमू हो गया और सेना का पर्यायवाची कौन सा, जैसे कटक आ गया। कटक जो है ये भी पर्यायवाची है किसका, कटक भी एक सेना का पर्यायवाची है। तो इसमें देखो सेना पूछें तो समूह हो जाएगा, दल हो जाएगा, ठीक है, अन्य हो जाएगा और कटक हो जाएगा। ये सभी जो पर्यायवाची हैं ये अपने सेना के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से ऑप्शन में से चमू यानी कि डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेना का पर्यायवाची है चमू। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि किस में विलोम युग्म है। ठीक है, रीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2021 के अंदर कि इसमें से जो है वो किसके अंदर विलोम शब्द हैं। ठीक है, ऑप्शन ए देखो निर्मल। ठीक है, निर्मल का क्या होगा भाई, निर्मल जो है इसका क्या होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष। ये बिल्कुल सही है साथियों। बी ऑप्शन की अगर बात करें सापेक्ष, तो सापेक्ष का बिल्कुल, सापेक्ष जो शब्द है इसका बिल्कुल क्या होगा, सापेक्ष का निरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, देखो घटना घटना, तो घटने का तो बढ़ना हो जाएगा। ठीक है, घटने का क्या हो जाएगा, घटने का जो है वो बढ़ना हो जाएगा। और पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त जो है वो इसका अपर्याप्त होगा। ठीक है, पर्याप्त का विलोम यहाँ पे अपर्याप्त होगा। ठीक है, घटने का क्या होगा, बढ़ना होगा और सापेक्ष का क्या होगा, निरपेक्ष होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा युग्म है, बी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा कि निराहार, ठीक है, एक शब्द है निराहार। ठीक है, इस निराहार का सही विलोम कौन सा है। ठीक है, पटवार के अंदर पूछा गया उसने कि इस निराहार शब्द का सही विलोम शब्द जो है वो कौन सा है, तो निराहार पूछा है तो कर देना आहार। ठीक है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, निराहार का विलोम शब्द हो जाएगा आहार।
ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा निराहार का आहार। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना के अर्थ में कौन सा शब्द जो है वो प्रयोग होता है। यानी कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति जो है वो उसको एकत्रित नहीं करना, इसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा आएगा, तो उसके लिए आ जाएगा अपरिग्रह। ये क्या आएगा, अपरिग्रह आएगा, जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित नहीं करना। ठीक है, उसके लिए आएगा अपरिग्रह, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अपरिग्रह। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। हाँ जी साथियों, अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसका अनुभव किया गया हो, ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द जो है वो कौन सा आएगा, अनुभवी, अनुभूत, अनुभव योग्य या फिर अनुभाव्य। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम कहते हैं अनुभव। देखो अनुभवी क्या होता है साथियों, अनुभवी का मतलब है कि जिसको अनुभव हो, भाई जिसको अनुभव हो। ठीक है, जैसे कि मुझे पढ़ाने का अनुभव है, ठीक है, खैर मुझे तो नहीं है, लेकिन जिसको अनुभव हो उसको हम अनुभवी बोलते हैं, और जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम बोलते हैं अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम अनुभूत बोलते हैं, और जिसके पास में अनुभव हो उसको हम जो है वो अनुभवी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही होगा अनुभूत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और बेहतरीन क्वेश्चन है कि किस क्रमांक के अंदर कटक और कंटक, ठीक है, शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ठीक है, कटक और कंटक, सेना और कांटा, सवारी और सेना, कांटा और कड़ा और दीप या फिर सेना। साथियों कटक का मतलब क्या बताया, कटक का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि कटक जो है ये सेना का पर्यायवाची है, और इस कंटक का मतलब कांटा हो गया। तो बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कटक का मतलब सेना और कंटक का मतलब कांटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रमांक में असन और असनी जो शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। ठीक है, असन और असनी शब्द का सही युग्म भेद है। तो इसके देखो जो ये असन शब्द है और ये जो असनी शब्द है साथियों, एक इस असन का मतलब क्या होगा, इस देखो एक असन का मतलब हो जाएगा अपने भोजन। ठीक है, ये वाला जो असन है इसका मतलब भोजन है, और इस असनी का मतलब बिजली है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा भोजन और बिजली। एक असन का मतलब भोजन और इस असनी का मतलब हो जाएगा बिजली, यानी कि चौथा ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा भोजन और बिजली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस शब्द में तत्सम शब्द है। ठीक है, आमलक में, कतरन में, ऊंट। ऊंट जो है ये है तद्भव का, क्योंकि ऊपर जो है वो चंद्र बिंदु है, और इसका हम तत्सम बनाऊंगा तो ये हो जाएगा उष्ट। ईक जो है ये है तद्भव, और इसका जब मैं बनाऊंगा तत्सम तो बनेगा इक्सु। ठीक है, इक्सु बनेगा। और ये आमलक जो है ना ये तत्सम है अपने, और इसका जब हम बनाएंगे क्या तद्भव तो ये बन जाएगा आंवला। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है, तत्सम शब्द है आमलक, और आमलक का बना दूं क्या, बना दिया ना, ये हो जाएगा आंवला। ठीक है, तद्भव हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्सम है। अग्र, अग्र बिल्कुल तत्सम है। आग और आग का तत्सम, आग आग जो है कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र जो है ये अपना तत्सम है। आग जो है ये तद्भव है, और अग्नि जो है तत्सम है। आज ये आज जो है वो तद्भव है, और आँख जो है, और इसका मैं अगर तत्सम बढ़ाऊँ तो ये अक्सी बन जाएगा। ठीक है, तो अग्र जो है ए ऑप्शन है ये आपका तत्सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है। साथियों संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम क्या है, तो संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है वाक्य पठन उपागम। ठीक है, तो बी चौथा ऑप्शन से होगा वाक्य पठन उपागम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद हैं। ये रीट L2 का क्वेश्चन है, 2022 के अंदर पूछा गया। ठीक है, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है, तो ये पद कौन सा है, सामान्यकरण है, ठीक है, या फिर व्यवहारिक प्रयोग है, या फिर व्यवहार के अंदर परिवर्तन है, या फिर प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद कौन सा है, तो ये हो जाएगा व्यवहारिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा है, व्यवहारिक परिवर्तन है आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे सही होगा व्यवहारिक परिवर्तन, यानी कि व्यवहार के अंदर होने वाला एक परिवर्तन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि
सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है? ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण उपागम का लक्ष्य और उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है, एक देखो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। शिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही नहीं होगा। तो 1 और 2 दोनों सत्य, यानी कि पहला और दूसरा दोनों जो हैं वो यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। विद्यार्थी के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना और शिक्षक और प्रशिक्षार्थियों के व्यवहार के अंदर परिवर्तन करना, यानी कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? ठीक है, अध्ययन कार्य का आवंटन बिल्कुल है, अध्ययन हेतु निर्देश ये भी है, शिक्षार्थियों द्वारा सविद्यालय शिक्षक का मार्गदर्शन ये भी है, लेकिन कलात्मक प्रयोजन जो है ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? कलात्मक प्रयोजन नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा, कलात्मक परियोजना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा कि पठन कौशल विकसित करने हेतु निम्नलिखित का सही तरीका कौन सा है? ठीक है, पढ़ने का कौशल का विकास करने के लिए इनमें से एक सही तरीका जो है वो कौन सा है? बाल गीत सुनाना, श्रुति लेख पर जोर देना, बाल साहित्य पढ़ना, या फिर बाल फिल्म दर्शन। ठीक है, पठन कौशल का सही तरीके से अगर विकास करना है तो हो जाएगा बाल साहित्य पढ़ना। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही होगा, बाल साहित्य पढ़ना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ जी, देखो अगला प्रश्न कह रहा कि आदर्श पठन, विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, ठीक है, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, बच्चों के बैठने का आसन ठीक करना इत्यादि गतिविधियां श्रवण कौशल विकास के किस स्तर के बालकों के लिए हैं? तो ये हो जाएगी उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए होगी। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन, और ये है आप लोगों के लिए। ठीक है साथियों, देखो प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के लिए भाषा सीखने का सर्वोत्तम समय जो है वो कौन सा होता है? रीट L2 का क्वेश्चन है। ठीक है, 7 से 9 वर्ष तक, 12 से 15 वर्ष तक, 18 से 21 या फिर 21 से 24। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी विद्यार्थी को ये क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।